नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां आज भी संसद में चुनाव सुधार पर चर्चा जारी रहने वाली है और ऐसे में लोकसभा में बहस के आखिरी में जवाब अमित शाह की ओर से दिया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से 8 सांसद भी अपनी बात इस दौरान रखते हुए नजर आएंगे। केसी वेणुगोपाल, इमरान मसूद समेत 8 सांसद रहने वाले हैं जो कि सीधे तौर पर सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे। ऐसे में ये वो मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष लगातार मांग करता रहा है और बीते दिन राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला और जिस तरीके से उन्होंने लगभग 12 मिनट तक बयानबाजी की, जिस तरीके से उन्होंने सत्ता पक्ष पर निशाना साधा, हालांकि शुरुआत में वो तमाम अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए नजर आए, लेकिन जब किरण रिजिजू ने उन्हें इशारा किया कि चुनाव सुधार पर आपको बोलना है, तो उसके बाद एक बार फिर से उन्होंने सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करना शुरू किया। ऐसे में आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की तरफ से 8 सांसद भी अपनी बात आज रखेंगे। तो वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में वंदे मातरम पर बहस का समापन हो चुका है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बहस का समापन आज करने वाले हैं और दोपहर 1 बजे राज्यसभा में जेपी नड्डा का संबोधन रहने वाला है और इसी के साथ साथ यहां पर जो वंदे मातरम को लेकर राज्यसभा में चर्चा शुरू हुई थी वो इसके साथ समाप्त होगी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बहस का आज समापन करेंगे, यानी कि अंत में उनकी ओर से यहां पर जो है क्लोजिंग नोट पर अपनी बात रखी जाएगी। दोपहर 1 बजे राज्यसभा में जेपी नड्डा का संबोधन रहने वाला है और ऐसे में ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राज्यसभा में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि वंदे मातरम को लेकर जो चर्चा शुरू हुई थी, 150 साल वंदे मातरम को पूरे हुए लोकसभा में आपने देखा किस तरीके से 10 घंटे चर्चा चली। उसके बाद अब राज्यसभा की जब ये बारी आई है तो राज्यसभा में बीते दिन ये पूरी चर्चा हुई, जहां पर आज इसका समापन होना है। दोपहर 1 बजे राज्यसभा में जेपी नड्डा का संबोधन होगा और इसी के जरिए पूरा समअप यहां पर जेपी नड्डा की ओर से किया जाएगा। किस तरीके से वंदे मातरम, जो कि एक गौरवान्वित कर देने वाला गीत है, जहां पर हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों में जोश भरने का काम इस गीत ने किया। ये वो गीत जो कि 6 पंक्तियों का, जहां पर इसमें भारत की पूरी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। और इस बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी शालू भी जुड़ गई ज्यादा जानकारी के साथ। तो शालू, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है लोकसभा में, जहां पर आज चर्चा आगे बढ़ेगी चुनाव सुधार को लेकर, तो वहीं आज राज्यसभा में वंदे मातरम की चर्चा का समापन होना है, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए संसद शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन है और लगातार शुरुआत जो हुई थी एसआईआर से हुई थी। विपक्ष ने सदन को जो है सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित की गई थी। ये जो है एसआईआर का मुद्दा जो है वो लगातार पहले दिन से ही उठाया जा रहा है और ऐसे में बीते दिन जो है एसआईआर पर चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस चर्चा की शुरुआत की। तमाम आरोप जो है वो सरकार पर लगाते हुए नजर आए। तो वहीं बात करें तो विपक्ष के कई पार्टियां इसमें शामिल थी, कई सांसद इस बात पे शामिल थे। जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा जो है वो उठाया जा रहा है, उसको लेकर के तमाम जो सवाल है वो सरकार पर किए गए। बीएलओज की मौत की बात करें तो वो भी सवाल जो है कल उठाया गया। एसआईआर का जो मुद्दा है उसको लेकर के लगातार कल सदन के अंदर गर्मा गर्मी जो है वो नजर आई। जो है सदन की कार्रवाई भी स्थगित की गई है, जिसको लेकर के भी तमाम मुद्दे और भी हैं वो रखे गए। लेकिन फिलहाल की बात करें तो जो एसआईआर का मुद्दा है वो लगातार जो है विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा था और उसको लेकर के चर्चा जो है वो भी बीते दिन हुई है। लगातार जो है चर्चाएं हैं उसमें वोट चोरी को लेकर के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन के अंदर सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो वोट चोरी है वो सरकार कर रही है। ये तमाम सवाल जो है वो राहुल गांधी की तरफ से रखे गए। उन सबको लेकर के आज जो है लोकसभा में कानून मंत्री की तरफ से तमाम एसआईआर पर जो सवाल किए गए थे उनका जवाब देंगे, सरकार का पक्ष जो है वो रखेंगे। लेकिन जो है विपक्ष आज भी कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से एसआईआर पर चर्चा करेगा और इसको लेकर के सदन के अंदर हंगामा जो है वो भी देखने को मिलेगा। क्योंकि एसआईआर की जो बात करें तो एसआईआर पे कई ऐसे सवाल जो है वो कल खड़े किए गए थे। तो वहीं सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कल सदन में कई सांसदों ने ये कहा था कि जो ईवीएम है इसकी शुरुआत जो है वो भी कांग्रेस की तरफ से ही की गई थी और आज जो है ईवीएम पे सवाल भी कांग्रेस ही उठा रही है। बैलेट
पेपर की बात करें तो उस पे वोटिंग करवाने की बात नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने की, लेकिन ऐसे में सवाल अब जो है वो ईवीएम पे उठते हुए नजर आए हैं। तो वहीं कल भी सरकार की तरफ से, हालांकि कल जवाबदेही नहीं थी, लेकिन आज सारे सवालों के जवाब जो है वो बीजेपी की तरफ से दिए जाएंगे। सरकार का पक्ष कानून मंत्री रखेंगे, लेकिन कल पलटवार करते हुए ये कहा गया था कि जिस ईवीएम की, जिस वोट चोरी की बात करते हैं, ईवीएम हैक करने की बात करते हैं राहुल बाबा, उसकी अगर बात करें तो इसकी शुरुआत जो है वो कांग्रेस ने ही की थी। ये कैसे भूल सकते हैं कांग्रेस के जो आज तमाम ईवीएम पे सवाल उठाने वाले लोग हैं, सांसद हैं, तो कांग्रेस दल जो है वो इस वक्त इस सवाल को कैसे भूल सकती। इन सबका जो आज ईवीएम पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इसकी जो शुरुआत है वो किसने की थी। जी बिल्कुल, और ये तमाम तरीके के सवाल हैं जो कि विपक्ष की ओर से लगातार पूछे जा रहे हैं। ऐसे में विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बीते दिन जो हमने देखा कि राहुल गांधी को जब बोलने का मौका दिया गया, लगभग 12 मिनट उन्होंने अपनी बात जो है सामने रखी, लेकिन शुरुआत में चुनाव सुधार से हटकर, इतर हटकर वो बोलते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं वो तमाम मुद्दों को मिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर संसद में कोई मुद्दा रखा गया है चर्चा करने के लिए, चुनाव सुधार मुद्दा रखा गया है, तो उस पर चर्चा होनी लाजमी है। ये समझना विपक्ष को जरूरी है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष को इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी, जब सदन की तब जो है एसआईआर को लेकर के हंगामा जो है हुआ था, जिसकी सदन की कार्यवाही जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाई थी। उसके बाद जब वहां पर बैठक बुलाई गई थी, उस मीटिंग में ये तय किया गया था कि किस मुद्दे पर कौन कौन से दिन और कितने कितने समय पर चर्चा होगी, क्योंकि सुचारू रूप से चर्चा चलने के लिए पहले सोमवार को जो शुरुआत हुई थी वो वंदे मातरम से हुई थी। लेकिन बीते दिन की बात करें तो बीते दिन 7वां दिन था और उस दिन एसआईआर पर पूरी तरीके से चर्चा करने का समय जो है वो दिया गया था। लेकिन विपक्ष जो है कहीं ना कहीं अपने मुद्दे से भटकती हुई नजर आई थी, जिसपे ये कहा गया कि एसआईआर पर जो चर्चा होने की बात हुई है, एसआईआर के लिए जो समय दिया गया है उस पर विपक्ष अपने सवाल रखे, अपने सवालों के जो जवाब है वो दिए जाएंगे। लेकिन फिर कल जो है एसआईआर पे चर्चा हुई और ऐसे में तमाम सवाल जो है वो खड़े किए। हालांकि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं एसआईआर के मुद्दे से भटकता हुआ नजर जरूर आया था, लेकिन उसके इमरान मसूद, केसी वेणुगोपाल भी बोलने वाले हैं। तमाम 8 बड़े नेता बताए जा रहे हैं जो कि मोर्चा आज के दिन संभालेंगे। तो क्या आज वो क्लैरिफिकेशन नजर आएगा कि चुनाव सुधार पर ही महज बातचीत हो? बिल्कुल, देखिए आज जो है लोकसभा में सरकार की तरफ से जो जवाबदेही है वो सारे एसआईआर पे जो सवाल किए गए हैं उनके जवाब देने के लिए कानून मंत्री की तरफ से सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और उससे पहले आपको बता दें, जिस तरीके से वोट चोरी का आरोप जो है कल भी लगाते हुए दिखे थे सदन में, जो है सदन में इस बात को कहा गया था कि बीजेपी जो है वो वोट चोरी कर रही है। ये तमाम सवाल जो थे उनके जवाब आज जो है वो दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। साथ ही ये भी कहा गया है कि किस तरीके से आरएसएस और बीजेपी पूरी तरीके से जो है चुनाव आयोग को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है। और साथ ही कहीं ना कहीं उन्होंने डायरेक्टली ये आरोप लगा भी दिया और चुनाव आयोग पे भी कई सवाल खड़े कर दिए। ये कह दिया कि चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरीके से बीजेपी और आरएसएस के कब्जे में है। तो तमाम ऐसे आरोप जो है वो भी विपक्ष की तरफ से लगाते हुए नजर आए थे राहुल गांधी। और उसके साथ ही साथ आप बात करें तो विपक्ष के तमाम ऐसी पार्टियां थी, तमाम पार्टियों के सांसद जो थे वो भी कहीं ना कहीं एसआईआर का समर्थन जो है पिछले कई महीनों से देखा जाता है वो करते हुए नजर आए थे। कल भी इस पर जो है सवाल खड़े करते हुए नजर आए थे। आज ये देखना होगा जिस तरीके से विपक्ष ने निशाना साधा है इसको लेकर के, एसआईआर को लेकर के, जो एसआईआर पर जो सवाल किए गए हैं उसका सरकार क्या जवाब देती है। जो जवाब देती है, क्या विपक्ष इसको लेकर के संतुष्ट नजर आता है या फिर जो है हंगामे के आसार जो है वो कहीं ना कहीं अभी से देखे जा रहे हैं कि हंगामा जो है वो सदन में होना है। लेकिन ऐसे में जो सरकार की तरफ से सवालों के जवाब दिए जाएंगे उसको लेकर के विपक्ष कितना संतुष्ट होता है या फिर विपक्ष की तरफ से और कुछ सवाल जो है वो खड़े किए जाएंगे, या फिर विपक्ष का सीधा जिस तरीके से कहना था कि ये एसआईआर का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर के सीधे तरीके से वोट चोरी का आरोप जो है वो विपक्ष लगाता हुआ नजर आया है। और ये महत्वपूर्ण होगा देखना कि किस तरीके से विपक्ष अपने सवालों का जवाब जो है सत्ता पक्ष से निकलवाता है। और आज के दिन अमित शाह